बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टफुल मिक्स वेजिटेबल्स की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनाया जाता है। ढाबा स्टाइल हम रेसिपी बनाएंगे। इसमें सारी सब्जियाँ जो है वो खिली खिली सी रहेंगी और इसके अलावा टेस्ट में इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी कि हर बाइट में आपको हर सब्ज़ी का अलग-अलग जायका महसूस होगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको साथ ये भी शेयर करूंगी कि इन सब्जियों को आप महीनों भर के लिए, हफ्तों के लिए कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़ा जो है वो पैन ले लिया। इसके अंदर जो है वो मैंने पानी डाला। आप खुला पानी डालें अपनी सब्जियों के हिसाब से, 1 लीटर या 2 लीटर। तो यहाँ पे मैंने इस पैन के अंदर पानी शामिल किया। इसके अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले गोभी डालेंगे क्योंकि ज़्यादा सख्त होती है। 1 से 2 मिनट इसे बॉयल आने पर इसके बाद हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। मटर जब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तब हम इसके अंदर डालेंगे गाजर। सारी सब्जियों को मैंने क्यूब्स में काटा है क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो है वो सब्जियां जो मिलती हैं उनमें आलू और ये सारी चीज़ें जो है वो क्यूब्स में कटिंग उनकी हुई होती है। तो यहाँ पे मैंने गाजर, मटर और गोभी को डाल लिया। अच्छे से बॉयल आ रहे हैं, इन्हें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आलू मैंने एंड पे डाले हैं। जिस सीक्वेंस से मैंने इसमें वेजीज डाली हैं आपने ऐसे ही डालनी है। इनका कलर भी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गलेंगी भी नहीं और टेस्ट में भी ज़बरदस्त होंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ सब्जियां गल चुकी हैं और कुछ नहीं? तो इन्हें जो है वो इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया ताकि सारी जो हैं वो इक्वल हो जाएं, इक्वल जो हैं वो गल जाएं। जो कोई थोड़ी बहुत रह गई है वो भी अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पे नमक डालकर मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसे उबलने देंगे और फिर हम जो है वो इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे या फिर इस तरह से टोकरी में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं किसी भी सब्ज़ी का कलर ख़राब नहीं हुआ और ना ही ये मैश हुई हैं। बहुत अच्छे से हमारी सब्जियां जो हैं वो गल चुकी हैं। यहाँ पे एक पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ाया जिसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने घी शामिल किया है। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने नॉर्मल काट कर शामिल कर दिया है। इसे जो है वो हमने अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई आपने अच्छा हासा ही से करना है, बस कलर नहीं लेके आना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ, रेस्टोरेंट्स वाले जो बनाते हैं ये मिक्स वेजीज वो इसमें मसाला ग्राइंड करके डालते हैं। तो हम इसे घर में बना रहे हैं लेकिन इसमें टेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट जैसा ही आएगा और ढाबा स्टाइल में। तो इसमें जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। प्याज अच्छे से जो है ये फ्राई और नरम हो चुके थे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर जो है मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट जो है वो हम इसी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसकी जो अपनी एक फ्रेगरेंस होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मेरे पास 1 अदद बड़े साइज़ की टमाटर है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो में सारा मसाला ये ग्राइंड कर भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे इसे ऐसे ही शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2-3 हरी मिर्ची शामिल कर दिया। आप इसी चम्मच की मदद से जो है वो इसी स्पैचुला की मदद से इसे हल्का हल्का टमाटरों को जो है वो मसल लें। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च मिक्स करके डाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच सूखे धनिए का पाउडर शामिल कर दिया है। आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाला है और बिल्कुल आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच और नमक मैंने कम इसलिए डाला क्योंकि सब्जियां बॉयल करते वक्त भी डाला था टेस्ट के लिए और टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है किसी भी कंपनी का आप कौरमा मसाला ले लें तो मैंने इसमें डाल दिया है। आप टिक्का मसाला, गोश्त मसाला या कोई भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर मसाला शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया ताकि मिर्चें जो है ये उड़े नहीं ऊपर और इसे जो है वो अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी लगा दिया। अब हम इसे हल्का सा जो है वो पका लेंगे पानी को और ये देखें बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला भुन चुका है और इसका घी भी अच्छे से निकल आया। अब हम इसके अंदर जो हमने सब्जियां बॉयल करके रखी थी वो शामिल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सब्जियां बॉयल थी तो इनके अंदर तक मसाला कैसे जाएगा? जी हाँ, जब आप इन्हें अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे तो इनके अंदर तक मसाला जाएगा। बहुत ही टेस्टफुल ये बनकर तैयार होती है। आप मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो यकीन जाने आप बार बार यही रेसिपी घर में बनाया करेंगे। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मैंने प्याज, 1 अदद खीरा और लाल मिर्च जो है वो इसके ऊपर डाल दी है कट करके। अब हम इसे हरे धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे और इसे हम दम पर रखेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे मैंने इसे गार्निश कर लिया अच्छे तरीके से। तो दम लगा देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी सब्जियां जो हैं वो घुलती हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखें दम तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। दम हटाती है मैंने तो मैं आपको दिखाती हूँ हिलाकर। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल ये लग रही है हमारी सब्जियाँ और इसमें बिल्कुल भी सब्जियाँ घुली नहीं हैं। सारी सब्जियाँ जो हैं वो वैसी की वैसी नज़र आ रही हैं।
तो बहुत ही टेस्टफुल बनती है ये रेसिपी। मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।